अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपना प्यारा सा व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। जैसे कि कल के व्लॉग मैंने आपसे कहा था कि या तो मैं अपनी सैंडल चप्पल की जो कलेक्शन है वो शेयर करूँगी आपके साथ या फिर ज्वेलरी की। तो मैंने फिर आज ज्वेलरी की जितनी भी कलेक्शन मेरे पास थी वो मैंने सारी अपने पास कलेक्ट करके और एक व्लॉग की सूरत में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने तरह तरह की ज्वेलरी रखी हुई है और अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास क्या क्या है। और ये देखें काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं मेरे पास ज्वेलरी के। और तो मैंने किस तरह ऑर्गेनाइज़ की हुई है, आप ये नहीं सोचिएगा कि मैंने उसको स्पेशली आप लोगों के दिखाने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं इसी तरह ही अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ ही रखती हूँ। तो जिसकी वजह है कि ये 20-25 साल पुरानी भी मेरे पास हर चीज़ ना आज तक उसी लुक में हाजिर है। तो ये जो मैंने आपको बैंगल्स दिखाई हैं वो मेटल की थी, ये भी मेटल की हैं, वो कलरफुल थी। और ये इस पर छोटे छोटे से ग्रीन कलर के रोजेज़ लगे हुए हैं और ये तकरीबन 2.5 साल पुरानी है हमारी ये बैंगल्स जो हैं और ये मेटल में थी। अच्छा जी, ये कांच की हैं, इस पर वेलवेट का वर्क है इसके ऊपर। और जो मैंने अभी नीचे से उठा के दिखाई हैं वो मेटल की थी, ठीक है। और ये भी जो दिखा रही हूँ ग्रीन वाली, ये भी जो है 2.5 साल पुरानी है, उसी ग्रीन वाली के साथ की जो मैंने रोजेज़ वाली दिखाई थी और मेटल में थी। अच्छा, ये वाली जो हैं ये देखें येलो वाली और ये जो कड़े हैं इसके साथ, तो तकरीबन ये 15 साल पुराने हैं हमारे। और ये एक और रखी हुई हैं दिखा रही हूँ मैं आपको, जड़ाव वाली हैं और ये भी मेरी तकरीबन उसी वक्त की है क्योंकि हमारे रिलेटिव में इतनी 4-5 शादियाँ एक साथ ही थी तो तभी मैंने एक साथ ही ली हुई थी सारी। और ये वाली जो है ब्लैक जो है, ब्लैक आपने देखा होगा रेशमी चूड़ी जो कहलाती थी वो है, उसके साथ मैंने सिल्वर गोल्डन रखे हुए थे। और ये एक्वा ब्लू जो दिखा रही हूँ ये है मेरी मेटल में थी। और ये वाली जो है उसी की बची हुई है वेलवेट वाली जो मैंने आपको नीचे दिखाई थी। और ये वाली जो है जड़ाव वाली ये मैंने ली थी अपनी बेटी के निकाह पर। और इसमें जो है मल्टी शेड वाली जो प्लास्टिक में है, बाकी वो मेटल की हैं। अभी ईद पर मैंने आपको व्लॉग में शो किया है, ये वाली दिखाई आपके साथ शेयर की हैं, शायद आपको याद हो। और ये वाली ली थी मैंने अपनी बेटी के बारात में, यानी कि पहले उनकी इंगेजमेंट हुई थी कुछ टाइम पहले, उसके बाद निकाह हुआ था, उसके बाद फिर रुखसती और वलीमा था। तो अलग अलग मैंने टाइम पर ये ख़रीदी हैं। अच्छा जी, ये है हमारा ज्वेलरी बॉक्स। अच्छा, इसमें भी हैं कुछ बैंगल्स, मुझे याद नहीं थी। ये देखें ये मेटल में हैं और इनके ऊपर जो है स्टोन वर्क था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देख लें इसमें भी स्टोन्स लगे हुए हैं, ये गोल्डन में है और जो पहले रखी थी मैंने वो कॉपर में थी। और ये तो मैंने ईद के सूट आपने देखा है, उसमें मैंने भी ईद वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। 2 सेट यानी कि एक सेट है और एक इसमें पाउच में नहीं आ रहा था तो मैंने 2 पैकेट बना दिए इसके। इससे बहुत हैंडी रहता है, इस तरह से आप बना कर रख लें तो। अच्छा जी, ये भी मैंने आपको ईद के व्लॉग में दिखाई है, आपको मीठी ईद के व्लॉग में। बकरीद के व्लॉग में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, वो मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। अब इतनी सारी कलेक्शन है, इसी में से कुछ वेयर कर लूँगी। तो मैं दिखा रही हूँ सारी मेरी ईद वाली हैं, ठीक है। वो जो पुरानी है जो पहले की दर्ज मैंने दिखाई हैं वो तो फिर पार्टी वेयर हैं, शादी वगैरह में पहनी जाती हैं। अच्छा, ये माइयों मेहंदी के ड्रेसेस के साथ पहने जाते हैं, इस तरह के हैंडमेड होते हैं, ये गोटा वगैरह से बनाए जाते हैं तो सभी जानते ही हैं इस चीज़ को। तो ये भी मेरे ख्याल से गोटा वाले जो दिखाए हैं 1-1.5 साल हो गया इनको। और ये मेरी रिंग्स थी, फिंगर रिंग्स थी, और जो कि एक गोल्डन थी और एक कॉपर कलर की थी और बहुत ही खूबसूरत थी, जड़ाव में थी ये। एक ये चांद वाली कहलाती है और ये तो तकरीबन अभी मैंने 4-5 मंथ हुए हैं तब मैंने बाई किए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल लाइट वेट है। मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है तकरीबन 2-4 के अलावा सारी ही लाइट वेट है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ऐसे आपको लुक नज़र नहीं आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं मैं सारी ज्वेलरी आपके साथ खोल के शेयर करूँ, क्योंकि इसमें सही से आप नहीं देख पा रहे होंगे तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इसके प्राइजेस भी बता दूंगी। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पार्ट 2 बनाकर और ये खोल के भी दिखा दूंगी। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हल्की हैं। अभी इसमें तो आपको इसमें शाइनिंग नज़र नहीं आ रही है, कॉपर कलर में है और इसके जो स्टोन्स हैं ना थोड़े गोल्डन टच पर हैं। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं पहनने में।
तो मैं आपसे कह रही थी कि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी सारी ज्वेलरी है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है। अभी अगर आप कहेंगे तो पार्ट 2 बना दूँगी, मैं खोल के भी दिखा दूँगी सारी ज्वेलरी और कहाँ से ली है ये भी बता दूँगी। और ये सारी रिंग्स थी मेरी, यानी कि 3 से 4 हैं, वो मैंने एक ही पैकेट में करके रख ली हैं। और ये इयररिंग्स हैं, ये चैन वाले हैं और नीचे ना गोल्डन कलर की बॉल्स डली हुई हैं इसमें। इन्हें भी तकरीबन 3 साल हो गए होंगे तकरीबन। अच्छा, ये ब्रेसलेट है, ये भी अभी रिसेंटली लिया है मैंने, अभी वेयर नहीं किया। और ये देख लें, ये कितने खूबसूरत से इयररिंग्स हैं और ये बड़े साइज़ में हैं। कभी कभी फैशन बड़े का भी चलता है, छोटे का भी, और इस वक्त तो आप देख लें छोटे बड़े सारे ही चल रहे हैं। अच्छा जी, ये सिल्वर और एक्वा ब्लू कलर के इस पर स्टोन्स लगे हुए हैं। इसके साथ की बिंदिया मैं आगे चल के दिखाऊंगी। और ये क्या चीज़ है, ये हैं हमारे पास जड़ाव में, एक बड़े ही हसीन और ख़ूबसूरत हैं ये इयररिंग्स थे। और ये भी मेरे काफ़ी पुराने हैं, तकरीबन 4-5 साल पुराने हैं। और ये तकरीबन 2 साल पुराने हैं, स्टड हैं, ये टॉप्स हैं। और ये एक आई थिंक ये एक फिंगर रिंग है और ये अब्बू लेकर आए थे। जो फिंगर रिंग है ना, अब्बू जब उम्रा पे गए थे तब अब्बू लाए थे। अच्छा, ये झुमकियाँ हैं, अभी मेरी लास्ट ईयर तो नहीं, यानी कि अभी 6 महीने या शायद 4 महीने होंगे, मेरी भांजी की शादी हुई थी तब मैंने माइयों में पहने थे वो जो झुमकियाँ मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, और ये जो मैंने रिंग दिखाई है आपको ब्लू कलर की, एक्वा ब्लू, ये उन्हीं झुमकियों के साथ की ही थी, वह मैं अलग अलग ली थी यानी कि मैंने। और ये ब्रेसलेट था जड़ाऊ में, मैंने अभी आपको दिखाया है। और ये मैंने किसी के यानी ज़ब्त किए हुए इयररिंग्स हैं। और जनाब, और ये क्या चीज़ है, ये भी इयररिंग्स हैं, जड़ाऊ में हैं, ये सिल्वर कलर के हैं, वो मैंने आपको गोल्डन दिखाए थे। और ये एंटीक में हैं और ये तकरीबन 3 साल पुराने हैं, 3 या 3.5 साल पुराने हैं। हमारे गरारा सूट पर हमने वेयर किए थे। अच्छा, ये बिंदिया मैं दिखा रही थी, वो एक्वा ब्लू जो मैंने झुमकियाँ दिखाई हैं ना, ये वाली, तो इस पर इन्होंने कहा था मैचिंग नहीं थी, अलग अलग लिए थे, तो उन्होंने मैच करके हमें इसका स्टोन का कलर कर दिया था, बट वो उतर गया कलर। और ये 2 रिंग्स हैं मेरे पास, ये भी बहुत प्यारी खूबसूरत हैं। रिंग्स तो मेरे पास काफ़ी पुरानी हैं क्योंकि मुझे जो मेरी उंगलियां पतली हैं तो बहुत मुश्किल से रिंग्स मिलती हैं, जो मिल जाती हैं तो बहुत एहतियात से रखती हूँ। ये भी बहुत खूबसूरत से एक लॉन्ग स्टाइल में थे इयररिंग्स, चैन के साथ फ्लावर बने हुए थे रेड कलर में। अच्छा जी, एक फिंगर रिंग थी और एक गले की चैन थी जो मैंने दिखाई थी अभी। अच्छा, एक ये सिल्वर कलर में जड़ाव वाले हैं इयररिंग्स, और ये जो बॉल्स नज़र आ रही थी आपको पर्ल्स, ये सुई धागा जो लंबे वाले आते हैं ना, उस टाइप इयररिंग्स थे। अच्छा जी, ये मैंने अपनी बेटी की बारात में पहना था इयररिंग्स और झूमर, उस वक्त फैशन था, 2018 की बात है। अच्छा, ये ब्रेसलेट है, ये भी जड़ाव में है, सिल्वर कलर में है। और एक मैंने गोल्डन दिखाई थी, ये गोल्डन में हैं और ये भी तकरीबन 15 साल पुराने इयररिंग्स थे। ये इयररिंग्स हमारे तकरीबन 4 ईयर्स हो गए, 4 साल हो गए हैं। और ये रिसेंटली मैंने गले की चैन ली थी, गिर गई हाथ से। मैं देखूँ कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ आपको। अच्छा, जो मैं शर्ट पहनी हुई ना उसके साथ का ये बुंदा है, एक हो गया है और एक रहे, और बाकी इसमें रिंग्स थी, फिंगर रिंग्स। अच्छा जी, जो मैंने शर्ट पहनी हुई ना अभी इसके साथ का था वो। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी रिंग और ब्रेसलेट जो जॉइंट होता है ना, वो था जड़ाव में सिल्वर में। और ये मेरी बेटी की बिंदिया थी, उनकी क्या कहना चाहिए, इंगेजमेंट की, ठीक है। और ये मेरी रिंग्स हैं, एक ब्लैक कलर में है और एक ब्लू कलर में है और गोल्डन के साथ है। मेरे पास ज्वेलरी की बहुत कलेक्शन है, काफ़ी तो मैं देती रहती हूँ इसमें से चीज़ें। ये मैंने आपको दिखाया था, चोकर का सेट था वो, और एक ये लॉकेट था, इसकी चैन अलग है जो मैंने पहले दिखाई है आपको। और एक रिंग ये है। तो मैं बता रही थी मेरे पास काफ़ी ज्वेलरी की कलेक्शन थी, कुछ तो बस जिसको अच्छी लगती है मांग लेती देती हूँ। और ये भी एक चोकर सेट था, ये बहुत ही खूबसूरत अभी भी लग रहा होगा और आपको पहनने के बाद तो लगता ही है। अच्छा जी, ये रिंग्स हैं, इयररिंग्स हैं, ये बड़े तो हैं देखने में बट ये तो लाइट वेट हैं। वो जो मैंने ग्रीन वाले दिखाए हैं और ये ब्लू वाले, बिल्कुल इनका कलर डिज़ाइन डिफरेंट है। आप सोच रहे होंगे एक ही, इनका साइज़ एक ही है, वेट एक ही है, लेकिन इनका डिज़ाइन चेंज है।
ब्लू वाले मैंने बेटी के वलीमे में वेयर किए थे और ग्रीन वाले मैंने भाई के वलीमे में वेयर किए थे। और ये चोकर सेट एक और है जिसमें छोटे छोटे से पल्स लगे हुए हैं। बहुत ही एलिगेंट सा खूबसूरत सा ये सेट था मेरा। एक ये पूरा सेट है, यानी कि मैंने एक ही जगह करके रखा हुआ है। एक चोकर है कॉपर कलर में, एक चूड़ियों का सेट था और एक रिंग थी। और ये मेरा तकरीबन 15 साल या 10 साल तो नहीं, 12-13 साल पुराना सेट होगा। और अभी भी उसकी पॉलिश उसी तरह से है। और ये मैंने पहना था बेटी के निकाह में, क्योंकि मेरी बेटी की जो शादी हुई है डिफरेंट टाइमिंग में हुई है। जैसे कि 2016 में उनका इंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, मैं बाद में बताती हूँ। ये मेरी जो भी समदन आई थी, तो और भी चीज़ें लाई हैं, बट ये ज्वेलरी के साथ रखे हुए ज्वेलरी है, तो मैं इसके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देखें, इतने कोई खूबसूरत हैं, इतने कोई डिसेंट सा इनका लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत ही पसंद आए। और नीचे नीचे जो है ना, इस छोटे छोटे से बॉल्स देखें आप, बहुत ही खूबसूरत सिल्वर स्टील इसका कलर है और बहुत ही प्यारे, एकदम से लाइट वेट हैं, देखने में बड़े हैं। और इनका शेप सबसे प्यारा मुझे इनका शेप लगा, कोन शेप में। वरना आपने देखा होगा झुमकियाँ ज़्यादातर जो है ना टॉम शेप में आती हैं, यानी गोल राउंड में, या एक क्या कहना चाहिए, टॉम शेप में। अच्छा जी, ये ज्वेलरी देखें आप, ये मेरी बहुत पुरानी है। तकरीबन इस ज्वेलरी को मैं अभी आपको दिखाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी कितनी पुरानी है। ये देखें, ये मेरी तकरीबन भी 25 साल पुराने मेरे इयररिंग्स हैं और ये आज भी उसी कंडीशन में हैं। ये वो कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, इसी तरह से एंटीक में हैं। और जब आप ये मल्टी शेड की कोई लेसेस लगी हुई हैं या डिज़ाइनिंग हुई है आपके कपड़ों में, या आपने माहियों मेहंदी के ड्रेसेस के साथ इस तरह के कलरफुल आप पहने, इतने कोई खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल लाइट वेट हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट लगते हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है। कभी भी मेरा दिल नहीं चाहता मैं इन्हें किसी को दूं या फेंकूं। हाँ, पहनने के लिए मैं दे देती हूँ, जिसे पसंद आते हैं, मांगता है कोई तो। अच्छा जी, उसी तरह के एक ये मैंने लॉन्ग स्टाइल में लिए थे। ये तकरीबन इसको हो गए 22 साल और ये भी जो है मेटल में थे। और लाइट ये जो बालियाँ, ये तो लाइट वेट है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। झुमकी बाली, झुमकी कहते हैं, या झुमका बाली, हाँ। तो ये लाइट वेट थी और जो मैंने लंबे वाले रिंग दिखाए थे वो थोड़ा वेट था उसमें। बहरहाल मेरी अब ये सारी ज्वेलरी हो गई है एक कंप्लीट। अब मैं वो दिखा देती हूँ जो मैं कभी कभी बिल्कुल ऐसे रखती हूँ कि जैसे कहीं जाना है, छोटी मोटी जगह पे खाना खाने जा रहे हैं, या बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बन गया है, या अम्मी बहन के यहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं अम्मी के या बहन के भाई के कहीं करीब में जैसे कि जाना है, तो जल्दी जल्दी छोटी मोटी ज्वेलरी कान में डालनी होती, तो उनकी भी मैं इसी तरह पैक करके रख लेती हूँ। अच्छा, ये मेरी हेयर एक्सेसरीज थी सारी, तो मैं कोई ज़्यादा स्टाइलिश कैचर वगैरह नहीं लेती। बनाना क्लिप था और ये रबर बैंड थे। बच्चियों के जब हेयर स्टाइलिंग करनी हो तो रबर बैंड काम आ जाते हैं। मैं तो चूँकि कहीं जाती हूँ तो बाल अपने खोल कर जाती हूँ, घर में कैचर्स वगैरह लगाती हूँ। उसके अलावा ये छोटे छोटे से टॉप्स हैं, स्टड्स हैं, और ये कुछ इयररिंग्स भी हैं, इसमें 3 जोड़ी हैं। और ये मैंने इस तरह रखती हूँ, इसी तरह फॉर्म में लगाया हुआ है मैंने ये, और इस तरह बॉक्स में रखे हुए हैं। और ये वही वाले स्टड हैं जो मैंने बताया था, मेरी समदन ने मुझे दिलाए हैं जब हम ज्वेलरी शॉपिंग करने गए थे, तो तब ये भी लिए थे। और ये देखें कितने खूबसूरत से हैं ये। अभी मैंने वेयर नहीं किए, बस अच्छे लग रहे थे तो बस वैसे ही ले लिए थे। बाकी ये होता है कि आप इनको इस तरह से रख देते हैं ऑर्गेनाइज़ करके ना, तो आप जा रहे हैं और जल्दी जल्दी है, किसी ने कहा जाना है, जल्दी, बहुत ज़्यादा ही जल्दी है, और ज्वेलरी पहनना भी जल्दी है, तो आप ना जल्दी जल्दी सारे पैकेट छोटे छोटे जो भी है आपने रखे हैं इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके उठा लें, बैग में डालें और गाड़ी में जाकर वेयर कर लें, तो ये बचत हो जाती है टाइम की। तो बस ये देखें वॉचेज़ हैं, वॉचेज़ मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि बस 3 ही हैं मेरे पास। और ये हैंडकफ है, ये देखें कितना खूबसूरत सा है, और ये सिल्वर स्टील में है, मेटल का था ये है एक वॉच मेरे पास। ये जैसे मल्टी सूट जब मैं पहनती हूँ ना, जैसे लॉन वगैरह का ना, उस टाइम पर वेयर कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। ये भी आप इन्हें चाहे तो कड़े कह लें या आप इन्हें बैंगल्स कह लें, ये भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पसंद है मुझे जो कड़े दिखाएं। और ये वाले जो हैं हैंडकफ, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये इस तरह के जो छोटे मोटे लॉन वगैरह कॉटन के सूट होते हैं ना, उस पर इस तरह के एक हाथ में आपने वेयर कर लिया, अच्छा लगता है। और ये वो बैंगल्स हैं जो कि मैं 1 दर्जन लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेती, सब मेटल में है, और कभी कभी दिल चाहता है तो 4 इस हाथ में डालनी, 6 हाथ में डालनी, कुछ इस तरह से पहन लेती हूँ। रेगुलर बेसिस पे नहीं पहनती, ना मैं ज्वेलरी रेगुलर बेसिस पे पहनती, और ना ही मैं ये बैंगल्स वगैरह, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगते। और ये सब मैंने अभी थोड़ी बहुत इसमें रखी है ना,
तो जब मैं अपने मामू के घर जाती हूँ ना, मेरी मामी बहुत नाराज़ होती है कि ना कानों में कुछ है ना हाथों में कुछ है, तुम्हारी सास होती हैं तो तुम्हें बताती हैं और ये और वो ना। तो फिर मैं स्पेशली वहाँ पर जितनी भी मैंने जो बनाई हुई ना बंच, ये बंच तो आपको याद होगा जब हम छोटे हुआ करते तो अम्मियाँ इसी तरह बांध के और चूड़ी के डब्बे में या कोई और डब्बा मिल जाता था सैंडल्स वगैरह का, तो उसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी। और ये मेरे हैं हेयर पिन्स हैं, सेफ्टी पिन्स हैं, स्कार्फ पिन्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने हर चीज़ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हुई है स्पेशली हमें दिखाने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी पुरानी चीज़ें अगर इसी कंडीशन में ही आज न्यू लग रही हैं तो उसको मैंने एहतियात से रखा है, ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, तो वो आज अपनी असली हालत में है। ठीक है। अच्छा जी, ये जब हमारी आमना की पहली बर्थडे थी तो हमने सिल्क, उस वक्त काफ़ी इन था फैशन में कपड़ा, सिल्क के ड्रेसेस लिए थे, तो ये हमने लिया था। पर्पल कलर के एयरिंग्स थे उसके साथ। और ये वाले जो हैं एयरिंग्स, ये मैंने अभी जब मैं अपनी संदन के साथ गई थी ज्वेलरी शॉपिंग करने तब लिए थे, ऑरेंज वाले। और ये हुप्स छोटे छोटे से स्टड थे जो मैंने दिखाए गोल्डन। और ये जो सनफ्लावर में दिखा रही हूँ मैं आपको, भी दिखाती हूँ, इसकी भी 3-4 जोड़ी है मेरे पास। एक मैंने इसमें से पर्पल आमना को दे दी। और एक ये हुप्स हैं, ये थोड़े मीडियम साइज़ के हैं, इसमें जो पल्स लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनकी बात कर रही थी, ये मैंने 3 जोड़ी लिए थे। और ये लिए थे मैंने तकरीबन आमना 1 साल की थी उस टाइम पर। तो जब मैंने ये देखा कि ये 3 लिए हैं और तीनों के कलर इतने खूबसूरत हैं, एक पर्पल था, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूं, तो मैंने तीनों ले लिए थे। चले कोई भी घर में पहन लेगा। तो यह है कि मैं पहनती हूँ आज भी इनको। और ये आमना के 1 साल की थी उस टाइम लिए थे। अच्छा, ये भी 3 जोड़ी थी। ये देखें इस तरह से छोटी छोटी सी ये झुमकियाँ हैं, एक ऑरेंज है, एक येलो है और एक ये एक्वा ब्लू में थी। तो ये भी मेरी नहीं समझ आ रहा था, मैंने तीनों ले ली थी फिर। और ये वाले हुप्स आपको बच्चियों ने दिखाए थे, ये वाले हुप्स भी मेरे तकरीबन 5 साल पुराने हैं और ये लेदर के हैं। मैं अभी जो दिखा रही हूँ आपको स्टड्स, और ये लेदर के हैं। ये मैंने रिसेंटली लिए थे, पहने नहीं है वो जो मैंने। अच्छा, ये जो पिंक वाले हैं ये तो मैंने बहुत ही पहने हैं, ये मेरे बेटी की शादी में दिए थे मैंने उनको, पिंक वाले जो टिशू के हैं वो। तो फिर वो जब यहाँ आई तो भूल गई थी, फिर मुझे पसंद आए, मैं जब से ही पहन रही हूँ उनको। उसके अलावा मैंने ये डिफरेंट स्टाइल की इसमें हुप्स हैं और साइज़ की हैं। तो ये मैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर लेती रही हूँ, यानी कि लॉन के ड्रेसेस और कॉटन के ड्रेसेस के साथ लिए हैं। और ये भी मैंने अभी 3-4 मंथ हुए हैं तब मैंने ये लिए हैं। स्टड हैं छोटे छोटे से खूबसूरत से, ये शॉकिंग पिंक कलर में थे। और ये छोटे साइज़ की हुप्स हैं और इनको मैं किस तरह वेयर करती हूँ, जो होता है ना मोतिया उसके फूल इसमें पिरो के फिर मैं वेयर करती हूँ, जो मैंने आपको बालियाँ दिखाई थी अभी। अच्छा जी, ये भी हमारे एयरिंग्स हैं और ये लंबे लंबे हैं चैन वाले और फर लगे हुए, ब्लू वाले की बता रही हूँ। और ये वाले जो मैंने एयरिंग्स दिखाए हैं आपको, ये हमने लिए थे 2011 में। ये एक हमारा ब्रांडेड सूट था कॉटन का, उसके साथ हमने लिए थे। और आज भी देख लें आप इनकी कंडीशन कितने हसीन खूबसूरत हैं। और ये नहीं कि मैंने पहने नहीं हैं, मैंने इनको बेनतहा पहना है, घर में नहीं, लेकिन मेरा आना जाना बहुत रहता है बाहर। और उसके बाहर से मतलब ये कि इवेंट वगैरह पर मैंने बहुत पहने हैं। और यहाँ तक कि मैंने अपनी ज्वेलरी अपने रिलेटिव में जिसने भी मुझसे कही कि जी ज़रूरत के तहत ले लें, होता है एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, तो मैंने वो भी शेयर की है।